दोस्तों, मासूम सी दिखने वाली मेरी बीवी के चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि देखिए अभी कुछ ही सेकंड के अंदर इन्होंने नॉर्मल से दिखने वाले झाड़ू को हैरी पॉटर का जादुई झाड़ू बना दिया और हमको पीट के हरा बनाने के लिए हमारे पास आने लगी। नहीं, हुआ क्या था कि हमने इनका एक गुलाबी टॉवल ले लिया था अपना मुंह पोंछने के लिए, लेकिन क्या है कि पिछले कुछ दिनों से हमको सर्दी है और जब सर्दी होती है तो आपको पता है कि नाक से बर्फ गिरती है, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपने नाक से गिरने वाली बर्फ को वाइफ के टॉवल से हटाया जाए। तो बस उसी में वाइफ हम पर बरस पड़ी। तो खैर, आज हमको पता चला कि घर में आलू के पराठे बनने वाले, तो हम अपनी वाइफ के पास पहुंचे तो देखा कि सच में वाइफ आलूओं को नहला के उनको पवित्र कर रही हैं ताकि आलू के पराठे अच्छे से बन सकें। तो हमको कंफर्म हो गया कि मां कसम घर में पराठे ही बन रहे हैं। और दूसरी तरफ आप लोग मेरी मम्मी को देख सकते हैं जो रात के खाने के बर्तनों के ऊपर पानी डाल के उनको जगा रही हैं। नहीं, वो क्या है कि हमारे घर में सुबह 7 बजे के बाद ना तो आदमी सो सकते हैं ना बर्तन, तो बर्तनों को जगाने के बाद मम्मी वहां से चुपचाप निकलने लगी। तो हमने अपनी दोनों हेडलाइटों को ऊपर नीचे किया और मम्मी को हंसाने की कोशिश की, लेकिन मम्मी हंसी नहीं। तो मैंने सोचा क्योंकि ना मम्मी के पीछे जाके उनको थोड़ा और परेशान किया जाए। तभी मुझे आई आवाज कहाँ से, बाथरूम के अंदर से, कि कोई बाथरूम के अंदर घुस के सीरियल सुन रहा है। तभी मेरे दिमाग ने मुझे याद दिलाया कि अबे कुतरिया, तेरे घर में तेरा साला भी रहता है, वही घुसा होगा अंदर। दूसरी तरफ मेरी वाइफ आलूओं को नहला धुला के मतलब कि पवित्र करके वापस किचन में आ चुकी थी और अब उनको उस बर्तन में रखा गया था ना भाई साहब, जो बर्तन हर घर में घर की हर औरत को खुलेआम सीटी मारता है लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता। मतलब कि आलूओं को अब कुकर के अंदर रखा जा चुका था। तो भाई साहब, आलू के पराठे बनने की स्पीड इतनी तेज थी ना कि हमको लग रहा था कि आलू के पराठे ही बनेंगे या आलू के पहिए। तो वैसे तो मैंने आलू के पराठे जिंदगी भर टमाटर की चटनी के साथ खाए हैं, लेकिन पिछले 3-4 महीनों से चिली सॉस टोमेटो सॉस के साथ भी खा रहा हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों लेके आ जाऊँ। तो मैंने अपने ही पैंट में अपना पर्स निकालने के लिए इस तरीके से हाथ डाला, लेकिन 15 साल पहले इसी तरीके से हाथ डालता था पर्स निकालने के लिए, लेकिन बस वो पैंट पापा का होता था। हाँ, बाद में मार मेरी होती। तो पर्स से पैसे निकालने के बाद अब अगला मिशन था कि पर्स को सही ढंग से रखना। क्या है ना, सभी शादीशुदा और विवाहित लोग जब जानते होंगे कि पर्स को सही ढंग से रखने से मतलब है छुपाना कितना जरूरी होता है शादी के बाद। तो मेरे छुपाने का तरीका अलग है, मतलब कि मैं पर्स को इस ढंग से रखता हूँ कि अगर बाद में मेरी अनुपस्थिति में मेरे पर्स को किसी ने छुआ तो मुझे पता चल जाएगा कि इसकी पोजीशन हिली डुली है और किसी ने यहाँ से पैसे हिलाए डुलाए हैं। तो वैसे तो ये फॉर्मूला नंबर 1 है। तो अगर मेरी वाइफ को ये वीडियो देखने के बाद मेरा ये फॉर्मूला पता भी चल जाता है तो मेरे पास और भी फॉर्मूले हैं मेरे पर्स की रक्षा करने के। तो पर्स से पैसे निकालने के बाद और उसको सही जगह पर रखने के बाद मैंने देखा कि किसी ने गर्म पानी लगाया हुआ है नहाने के लिए, लेकिन वो ये आदमी तो नहीं है, मतलब कि ये आदमी तो नहीं नहाएगा। खैर, उसके बाद मैंने देखा कि वाइफ ने आटा मारना यानी आटे को लगाना शुरू कर दिया है और आटे को ऐसा लगाया है कि जैसे उसको तकिया बना दिया गया। तो अब मेरे लिए जरूरी था कि मैं जल्दी जाके चिली सॉस और टोमेटो सॉस लेकर आ जाऊं ताकि मैं भी तो इस तकिए के ऊपर मुंह रख सकूं, नहीं तो पता चले कि मुझे बिना आलू के पराठे खाने पड़े। अबे बिना आलू के पराठे होते हैं, रोटी की बात कर रहा हूँ मैं। तो पराठे खाने के बाद शाम को मैं आया अपने परम मित्र के यहाँ पे जो मिस्र के पिरामिड वाली द मम्मी बन के लेटा हुआ है। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि ये ठंड से बचने के लिए पतली सी चादर लपेटा हुआ है या ठंड को बेवकूफ बना रहा है कि ठंड को पता ही नहीं चलेगा कि चादर पतली है या मोटी। ए दा मम्मी उठ जा।